हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज की क्लास में मैथ के नंबर सिस्टम के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे चर्चा करने वाले हैं। इकाई का अंक एग्जाम के हर दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। चलिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, हर बार डर कर पीछे हटने से बेहतर है कि एक बार डर का डटकर मुकाबला कर लिया जाए। ये उनके लिए है जिनको लगता है कि मैथ बहुत बड़ा तोप है, मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, मैथ लगा नहीं पाएंगे, उनके लिए है। भाई मैथ से क्यों डरना आपको, जब इतनी आसान भाषा में आपको मैथ सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्लास में देखा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो तुक्का नहीं लगाना मैथ में। आपका जो आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ये आपके पेपर में एक नंबर आपको देके जाएगा और ये वादा है कि आज की क्लास में आपको इकाई का अंक सिखा के छोड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक का। चलिए, हेडिंग बना लीजिएगा, यहां से आप हेडिंग बना लीजिए, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। हेडिंग बनाइए, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। अगर आपसे कोई पूछे कि इकाई का अंक है क्या, मतलब लास्ट डिजिट, अंतिम अंक बोल सकते हैं आप। कह सकते हैं हम लोग कि इकाई का अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। क्या कह सकते हैं हम लोग? इकाई का अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। यहाँ देखिए, अंतिम अंक होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा। जैसे 972 में इकाई का अंक क्या होगा या अंतिम अंक क्या होगा, तो हमको इकाई के अंक से मतलब है, दहाई और सैकड़े से मतलब नहीं है। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया? 2। 972 में इकाई का अंक क्या हो गया? 2। जैसे एग्जांपल लेते हैं लोग यहाँ से, देखिए हमने कहा कि 145 में इकाई का अंक क्या है, तो आपको दहाई और सैकड़े से बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे केवल 5 से मतलब है, और ये आपका इकाई का। क्लियर थी बातें? चलिए अगला लेते हैं लोग यहाँ से। चलिए, एक क्वेश्चन यहां से हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है 829 गुणे 720 गुणे 278 गुणे 522 में अंतिम अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले सीखते क्या, कैसे करते हैं हम लोग। अब इतना बड़ा गुणा हो सकता है लेकिन एग्जाम में नहीं हो सकता आपसे। ठीक है, एग्जाम में नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा गुणा करोगे मोबाइल से भी करने में टाइम लग जाएगा आपका। तो आपको मतलब किससे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो इकाई का अंक पढ़ेंगे तो हमको दहाई और सैकड़े के बाकी के अंकों से मतलब नहीं है। इसके दहाई सैकड़े के अंक को हटाएंगे, इसके दहाई सैकड़े के अंक को हटाएंगे, इसके हटा देंगे, और सबके इकाई के अंकों का आपस में क्या करेंगे भैया, गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ का हो गया 9 गुणा, यहां का हो गया 0 गुणा, यहां का हो गया 8 गुणा, यहां का हो गया 2। सबके इकाई के अंक का आपस में क्या कर लिया हमने, गुणा कर लिया। अब जब गुणा करेंगे, देखो यहां से 9 गुणा 0 गुणा 8 गुणा 2, तो पूरे गुणनफल में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अब इसको, ऐसे सवालों को एग्जाम में आपको हल नहीं करना है, बिल्कुल पेन कॉपी नहीं छूना आपको ऐसे सवालों के लिए। एक नोट हमने रखा है इसके लिए, यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक क्या है, 0 है। क्या है? 0 है। अगर गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 0 है, तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा भैया, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहां हम देखेंगे ध्यान से, 720 में इकाई का अंक क्या था, 0। क्या था? 0। तो जैसे किसी गुणनफल की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक अगर आपको 0 मिल जाता है, तो आपको पेन कॉपी नहीं छूना है, उस पूरे सवाल के इकाई का अंक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 114 गुणे 267 गुणे 673 गुणे 625 में फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है। आइए सीखते हैं, देखिए ध्यान से क्या करना है। जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इकाई के अंक में आपको दहाई और सैकड़े से मतलब नहीं है, इन दोनों को छोड़ देंगे आप। यहां भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहां भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे और यहां भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे।
अब मतलब आपको केवल इकाई के अंक से है। देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 7, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। जब सबका हम गुणा करेंगे फिर भी गुणा बड़ा आएगा। अब भी अगर गुणा करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से तब भी हम फंस सकते हैं, एग्जाम में काफी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे गुणा करना है। 4 सते 28, यहाँ देखिए बगल में लिखते हैं हम लोग अलग अलग टुकड़ों में। 4 सते 28, फिर गुणा है 5 तियां 15, और ये यहां से दहाई कटा 8 पचे 40, और ये आपका क्या आ गया 40 में 4 कटा, और इकाई का क्या हो गया, क्या हो गया। अब इसको कैसे बिना पेन कॉपी छुए सवाल को एग्जाम में करके आना है? क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया आपको करने की आवश्यकता इसमें थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आपको देखो क्या करना है, आपको हमको ये देखना है कि गुणनफल की प्रक्रिया में क्या किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है। तो देखा हमने कि 625 में इकाई का अंक 5 था। क्लियर है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या गुणनफल की पूरी प्रक्रिया में कहीं पे किसी संख्या के इकाई का अंक कोई सम संख्या है। सम मतलब इवन, कोई सम संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 114 में 4 एक सम संख्या है। और सबको पता है कि किसी भी सम संख्या का गुणा किससे, सम संख्या का गुणा अगर 5 से करते, देखो यहाँ पे किसी भी सम संख्या का गुणा अगर 5 से करते हैं तो हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग, यहाँ देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125 गुणे 133 गुणे 657 गुणे 216 में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें इसको हल नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या किसी संख्या के इकाई का अंक सम है, इवन है। बिल्कुल यहाँ पे एक सम संख्या अच्छी है ना। अब हम देखेंगे क्या किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है। बिल्कुल यहाँ पे आपको 125 में देखने को मिलेगा इकाई का अंक 5 है। और आपको ऊपर बताया गया कि 5 गुणे सम यानी 5 गुणे 6 जैसे ही करेंगे हम लोग पूरे गुणा की प्रक्रिया में इकाई का अंक क्या प्राप्त करेंगे, 0। क्लियर है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको बिल्कुल पेन कॉपी नहीं छूना भैया, बहुत ही आसान है। आपका जो मैथ का डर है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ठीक है। 1 नंबर यूपी टेट सी टेट कंफर्म आपका पिछली बार के पेपर में भी आया हुआ था आपका ये सवाल। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे घातांक इंडिसेज में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांक में इकाई का अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और यहीं से सवाल आपके पेपर में बनने वाला है। अभी तक हमने जो भी सवाल सीखा वो बहुत बेसिक है। आपको इन सारी बातों को सिखाने के लिए उसकी जानकारी अत्यंत आवश्यक थी, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना, यहीं से आपके पेपर का सवाल बनने वाला है। क्लियर है। बहुत ध्यान से सीखिएगा। चलिए हम लोग पहले देखेंगे घातांक है क्या। जैसे देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि लिखा है 42 की पावर 25, ये लिखा है आपका 42 की पावर 25। 42 क्या है, आधार है, 25 क्या है, घात है। ठीक है। इस पूरे को हम घातांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, घातांक। बस इतनी बातों को आपको जानना है कि हम पूरे सवाल में इतनी बात केवल करेंगे आपसे कि यदि किसी घातांक के आधार के इकाई के अंक की बात करेंगे और उसके घात की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे इकाई के अंक में। पूरे घातांक में 2 बातें मैं आपसे बार बार करूंगा। पहला, किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक, दूसरा उस पर लगी घात। क्लियर इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लोग यहाँ से। चलिए पहला नियम आप स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिएगा। पहला नियम जो आपका है, यहां से देखिएगा ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं यहां से। चलिए ब्लैंक स्लाइड देखिए। किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या इसके अलावा कोई और अंक हो सकता है? नहीं। किसी भी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही कोई आ सकता है। ठीक है। तो आइए सीखते। देखो हम लोग जो पहला नियम पढ़ेंगे वो 0, 1, 5
और 6 के लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहेगा इकाई के अंक निकालने का। सबसे अच्छी खासियत क्या है कि पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम मौखिक सवाल का आंसर देंगे। क्लियर है? जब इकाई में आपको 0, 1, 5, 6 दिखाई देगा तब। अगला हम लोग देखेंगे यहां से दूसरा नियम पढ़ेंगे 4 और 9 के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे लोग भैया? 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहां भी आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इकाई के अंक को आप मौखिक निकालेंगे। ठीक है, एक लास्ट नियम बचता है, किसके लिए रहेगा वो? 2, 3, 7 और 8 के लिए। ये आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 3 और इसी को कह सकते हैं आप लोग ब्रह्मास्त्र। जब सारी शक्तियां फेल होंगी तो ये काम करेगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। कहने का सीधा मतलब ब्रह्मास्त्र मैंने क्यों कहा कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 से कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 दोनों सवाल लग जाएंगे। क्लियर है? तीसरा तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, इस नियम में थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्चुअल बातें सीखनी है, थोड़ा सा पेन और कॉपी का प्रयोग करना रहेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आराम से इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। पहला नियम पढ़ेंगे 0, किसके लिए पढ़ेंगे भैया? 0, 1, 5 और 6 के लिए। क्लियर है? दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे 4 और 9 के लिए। तीसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे 2, 3, 7 और 8 के लिए। क्लियर है? तो आइए नियम नंबर 1 शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 आपका हेडिंग पड़ जाएगा यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक, अभी हमने आपसे कहा क्या क्या होना चाहिए? 0, 1, 5 या 6। इनमें से कोई भी अगर घातांक के आधार के इकाई का अंक है तो पूरे घातांक के इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। बस पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी घातांक के आधार के इकाई का अंक 0 है, उस पर पावर कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, तो आंसर 0 आएगा। 1 है, पावर कुछ भी हो शून्य को छोड़कर तो 1 ही आएगा। 5 है, पावर कुछ भी हो शून्य को छोड़कर तो 5 आएगा। 6 है, पावर कुछ भी हो शून्य को छोड़ के तो क्या आएगा? 6। हाँ, एक प्रश्न बनता है आपका कि यदि किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 925 की पावर 0 में इकाई का अंक क्या है। जब यहां देखेंगे 925 की पावर 0, अब ये पूरी संख्या पे पावर 0 लगा है, 1 की पावर 0। आप पढ़ते हैं घातांक में कि इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है? 1 होने वाली है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। यहीं पे बच्चे गलतियां कर जाते हैं कि सर आपने कहा था कि अगर आधार में 5 है तो पावर कुछ भी हो तो 5 ही होगा। हाँ, मैंने कहा था कि आधार में अगर 5 है, पावर कुछ भी हो तो 5 ही आंसर आएगा, लेकिन मैंने कंडीशन रखी थी कि पावर 0 ना हो, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी हो। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट लेते हैं लोग, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है 225 की पावर 975 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस इकाई के अंक को निकालने के लिए 22 की कोई आवश्यकता नहीं है, दहाई और सैकड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये आपका बचा 5 की पावर 975, 975। क्या करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 का अप्लाई करेंगे। क्या आधार में इकाई का अंक 5 है? बिल्कुल 5 है। देखिए यहाँ पे 5 है। हमने आपसे कहा कि 5 है और पावर कुछ भी लगा है तो पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या होगा भैया? 5। क्या होगा? 5। क्या आपका आंसर है? अब कुछ लोग के मन में डाउट ये हो रहा कि सर ये रटा रटाया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं भैया, मेरे देखो ध्यान से, आपको मैं सिखाता हूं उसका प्रयोग। 5 की पावर 1 करते हो तो क्या आता है? 5 आता है ना भैया। 5 की पावर 2 करते हैं हम लोग, 1 पावर बढ़ते हैं तो क्या आता है? 25। 5 की पावर 3 जाते हैं तो आता है 125। 5 की पावर 4 जाएंगे 625।
अब आपको एक चीज आइडिया मिल गया होगा कि हमने कहा कि अगर आधार में 5 है, पावर कुछ भी हो तो 5 ही क्यों आएगा। आपने देखा एक पावर था तब भी इकाई पे 5, पावर 2 हुआ तब भी इकाई पे 5, पावर 3 तब भी इकाई पे 5, पावर 4 तब भी इकाई पे 5। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और लेते हैं इसी पे हम लोग। पहले इसको रिमूव करते हैं फिर आज सवाल लेते हैं। देखिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 270 की पावर 125, इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, फिर बताते हैं। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं इसमें, इन दोनों से मतलब बिल्कुल नहीं है। अब आपको चेक करना है कि क्या घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई है तो बिल्कुल आपको 0 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 0। हमने कहा था पावर कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, तो पावर तो शून्य नहीं है ना भैया, तो जब अगर शून्य नहीं है तो आधार के इकाई का अंक पूरे घातांक के इकाई का अंक हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? एक सवाल और लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमने कहा 6, 7, 2, 6 की पावर 442, इसमें फाइंड आउट करना इकाई का अंक क्या होगा। बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए ध्यान से क्या करना है, हमको इन तीनों से मतलब नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है। बिल्कुल 6 है। अगर 6 है, पावर कुछ भी हो तो आंसर 6 ही आएगा। अभी हमने आपको सिखाया था कि ध्यान दीजिएगा, अगर 6 की पावर 1 करेंगे तो भी 6 होता है, 6 की पावर 2 करेंगे तब भी लास्ट में 6 ही आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे 216 फिर भी लास्ट में 6 ही आएगा। इसीलिए 6 की पावर कुछ भी करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 1 जो पहला प्रकार है, नियम नंबर 1 है, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास में डाउट को लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से। नियम नंबर 2 हेडिंग पड़ेगी आपकी, नियम नंबर 2। चलिए नियम नंबर 2 यहाँ से आपकी हेडिंग पड़ जाएगी। नियम नंबर 2 हमने आपको सिखाया था, किसके लिए था? 4 और 9 के लिए। किसके लिए था भैया? 4 और 9 के लिए, घातांक में। नियम नंबर 2 में पहला पढ़ेंगे 4 के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? 4 के लिए, 4 के लिए पढ़ेंगे। अब 4 के लिए नियम क्या कहता है कि अगर किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक क्या है? 4। क्या है? 4। तो हम लोग पहले देखेंगे आधार के घातांक के इकाई का अंक क्या है? 4 से हमने एक सवाल लिया तो इसमें देखेंगे पूरे सवाल में आधार के इकाई का अंक क्या है? 4। यहाँ पे भी आधार के इकाई का अंक क्या है? 4। अब हम 4 देखने के बाद क्या चेक करेंगे, उस पर लगी घात सम इवन है या विषम ऑड है। घात को चेक करेंगे, ऑड या इवन, सम है या विषम है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर घात सम होती है तो पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या आएगा भैया? 6 आएगा। अगर घात ऑड होती है, इवन होती, सॉरी ऑड होती है, विषम होती है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4। कैसे आएगा देखो ध्यान से, हम सिखाते हैं आपको। इस कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर 4 की घात सम तो पूरे घातांक के इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 4 की घात विषम तो पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या आएगा भैया? 4 आएगा। क्लियर थी बातें? अब सिखाते कैसे ये चीज हो रहा है, कैसे ये आ रहा है। देखो ध्यान से, हम 4 की पावर कोई भी सम लिख के चेक कर लेते हैं, कोई भी घात सम। जैसे हमने कहा 4 की पावर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2। तो 4 का 2 बार गुणा करते हैं, 16 आता है। कितना आता भैया? 16 आता है। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। देखो अभी हमने 4 पे केवल एक सम घात लिखा, इकाई का अंक 6 आ गया। अगला 4 पे सम लेते हैं चेक करने के लिए, 4 की पावर 4। हमको पता है कि 4 4 बार लिखा जाएगा तो आपको 16 गुणे 16 देखने को मिलेगा। और फिर से यहाँ पे 6 गुणे 6 मतलब 36 और फिर इकाई का अंक क्या आ गया? 6। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर 4 पे कोई भी घात सम लगाएंगे तो पूरे घातांक के इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। और अगर 4 पे कोई विषम घात लिख के चेक करते हैं, 4 एकम 4 और 4 की पावर 3 लिख के चेक करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64
देखेंगे कि हर हाल में 4 ही आएगा। क्या आएगा? तो इस कॉन्सेप्ट को रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि 4 पे घात सम तो क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल 4 की पावर 2 लिख के चेक कर लेना, 6 आ जाएगा। 4 की पावर विषम है तो आएगा क्या? 4 आएगा। कोई भी विषम पावर लिख के चेक कर लीजिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। नियम नंबर 2 का एक क्वेश्चन दिया है, 914 की पावर 623 में अंतिम अंक या यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना है। दो कैसे लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या इन दोनों से मतलब? चलिए इन दोनों से मतलब बिल्कुल नहीं, इन दोनों को हटाते हैं। 4 है, 4 की पावर 623, क्लियर है ना। अब हम चेक करेंगे क्या 623 एक सम संख्या है। सम और विषम की पहचान हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी आप थोड़ा जान लीजिए कि सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा कट जाए, अर्थात जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है इकाई पे 623 में जो 2, 4, 6, 8 या 0 है। मतलब इस पर जो लगी पावर है वो विषम है। और 4 पे जब विषम पावर लगी रहेगी तो हमने बताया 4 पे विषम पावर तो इकाई का अंक क्या आता है भैया? 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 4 पे कोई भी विषम घात रहेगी तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। इससे मतलब आपको बिल्कुल नहीं है। अब 4 पे 124 लिखा है और 124 एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। और जब 4 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक क्या होता है भैया मेरे? 6 होता है। तो 4 की पावर 124 यानी सम घात है, और सम घात होगा तो इकाई का अंक क्या होगा भैया? 6। क्या होगा? 6। तो टाइप नंबर 2 समझ में आया? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत आसान भाषा में आपको सिखा रहे हैं। चलिए एक सवाल हम देते हैं, बताइएगा आंसर। 214 की पावर 120। बहुत तेजी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कुछ हल नहीं करना है, इससे मतलब है नहीं। यहाँ पे 4 आ गया, अब केवल 4 आने पर घात देखेंगे। घात अगर सम है तो इसका मतलब ये सम संख्या है, सम आएगा, सीधा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर है ना? टाइप नंबर 2। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लोग यहां से। यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 9, हम टाइप नंबर 2 में 4 और 9 के लिए हमने पढ़ा था ना, तो अभी हमने 4 के लिए सीखा, अब 9 के लिए देखते हैं कि अगर 9 है, किसी भी घातांक के आधार के इकाई का अंक अगर 9 है और उस पर लगी घात सम है, इवन है, तो इकाई का अंक 1। क्या होगा? इकाई का अंक 1 होगा। और अगर आधार के इकाई का अंक 9 है, घात विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9। बिल्कुल रटना नहीं है, आपको हम दिखा देते हैं चेक करके। अगर 9 की पावर 2 लिखते हैं तो 9 9 81, इकाई का अंक क्या है भैया? 1 आया ना भैया। अब अगर हम 9 की पावर 1 लिखते हैं, 9 की पावर 1, 9 1 कम, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि 2 एक सम संख्या है, और 9 पे सम संख्या लिखते हैं तो 1 आता है, 9 पे विषम संख्या लिखते हैं तो 9 आता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ अप्लाई कर लिया कि अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। बस इतनी जानकारी आपको रखनी है कि 9 की घात सम तो 1, 9 की घात विषम तो 9। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सीख गए आप बातें तो। चलिए क्वेश्चन है 279 की पावर 124 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैथ एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे आपको, ठीक है। देखिए 279 की पावर 124, यहाँ इससे मतलब है नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे आधार के इकाई का घातांक में है क्या? 9। क्या गया? 9। और 9 आने पर भैया क्या चेक करते हैं हम लोग? पावर सम की विषम, पावर सम, और पावर सम होने पर बताया गया था कि पावर सम होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इस पूरे सवाल का आंसर क्या हो गया? 1। क्या पेन कॉपी छूने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। इस पूरे सवाल में इकाई का अंक बताना है
इससे मतलब नहीं है। 9 दिखाई दिया और 9 दिखाई देने के बाद आपको पावर चेक करना है सम की विषम, और सम और विषम की पहचान जब लास्ट में 5 आ गया यहाँ पे तो ये संख्या विषम ही होगी, और विषम है तो पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए समझ में आ रहा अच्छे से। चलिए नियम नंबर 3 ये कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। इससे नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 सारे सवाल लग जाएंगे। बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिखा देंगे, ठीक है। चलिए नियम नंबर 3 कहता है किसके लिए था, हमने आपको बताया था 2 3 7 8 इसके लिए था। 2 3 7 और 8 के लिए था नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या आपको सीखना, ध्यान दीजिए। यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 है तो इकाई का अंक निकालने के लिए 2 स्टेप अपनाते हैं, 2 चरण अपनाते हैं। कौन कौन से 2 स्टेप होंगे उस पर फोकस करते हैं। देखिए यही दोनों स्टेप आप सीख लीजिए, इसको जब आप सवाल लगाएंगे तो प्रयोग करते करते सीख जाएंगे। 2 स्टेप क्या सीखना है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। घात को 4 से भाग देंगे और क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के अंक के ऊपर, आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिखकर इसके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। वही इकाई का अंक मूल घातांक के इकाई का अंक होगा। ये सारी बातें मैं बोल सकता था क्लास में, लेकिन हमने आपको इसको दिया कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी अगर आपको फ्यूचर में भूलने की दिक्कत आ रही है एक बार रिमाइंड कर लीजिए। क्लियर है। चलिए तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि इस नियम नंबर 3 में 2 बातें सीखना है। पहला क्या, पूरे घातांक में आधार के इकाई का अंक चेक करना, 2 3 7 या 8 है या नहीं है। अगर है कोई एक तो पावर चेक करेंगे, पावर में 4 से भाग करेंगे। पूरे पावर में 4 से भाग नहीं करेंगे, 4 से भाजता का नियम अप्लाई करेंगे और लास्ट के 2 अंकों में भाग करेंगे। ठीक है, आइए सवाल पे आते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित घातांकों में इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने यहाँ पे कुछ सवाल 4-5 क्वेश्चन हमने लिया है, एक एक सवाल सिखाते हैं। पहले एक सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही बारीकी सीखिएगा, फिर अगले सवाल पे कोशिश करिएगा कि खुद से आपका जवाब आए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां से देखिए, 122 की पावर 125 में इकाई का अंक बताना है। क्या पूरे घातांक के आधार के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 में से कोई आया है? तो बिल्कुल आप कहेंगे सर 2 आया है। क्या आया है? 2 आया है। अब 2 आया है तो हमने कहा था 2 स्टेप अपनाएंगे। पहला, पूरे घातांक में जो आधार की घात है उसमें 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाजता का नियम आप अप्लाई करेंगे, पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे, केवल आखिरी के 2 अंकों में भाग करेंगे और आपका काम चल जाएगा। देखिए ध्यान से, पूरे में भाग करेंगे तब भी वही बात होगी, केवल आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, लास्ट के 2 में भाग करके चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, 4 छक 24। भाग करने के बाद हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं? शेषफल। 4 छक 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1। उसी शेषफल को जो हमने ज्ञात किया ना शेषफल, उसी को इस 2 के ऊपर जो यहाँ पे आधार में था ऊपर ऐसे घात के रूप में चिपका देंगे और चिपकाने के बाद हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वही आपके पूरे घातांक के इकाई का अंक। कहाँ कटेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल आपको मैथ का जो डर है ना वो आपको परेशान कर रहा है। बिल्कुल बहुत आसान है। 30 नंबर में जान लीजिए आज की क्लास का 1 नंबर समाप्त है, 29 बच्चा आपका अगली क्लास से भी समाप्त करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोग। यहाँ से ये हो गया पूरा। चलिए एक बार फिर से सीखिएगा, 122 की पावर 125, इन दोनों से मतलब था नहीं, लास्ट में 2 दिखाई दिया। अब 2 आने पर हम लोग पावर के लास्ट में 2 अंकों में भाग करते हैं। किससे? 4 से। किससे करते हैं? 4 से।
और 4 से भाग करके क्या निकाल लेते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल निकालने के बाद जो ये आधार के इकाई का अंक था, इसी के ऊपर शेषफल को लिख के हल कर लेते हैं और पूरे घातांक के इकाई का निकाल लेते हैं। चलिए अब अगले सवाल से उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। नहीं आएगा फिर बताएंगे, लगातार बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए नेक्स्ट आपका है 723 क्वेश्चन, देखिएगा आंसर करिए कि पावर 425, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। बहुत तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये चीज आपको हटाना है, इससे मतलब नहीं है। अब देखना है क्या घातांक के आधार में 2, 3, 7 या 8 है। बिल्कुल आपका 3 आया हुआ है। अब 3 आएगा तो आपको घात के आखिरी के 2 अंकों में भाग करना पड़ेगा 4 से। 4 से भाग करने के बाद आपको रिमाइंडर निकालना है। 4 छक 24, शेषफल कितना बचा भैया मेरे 1। और यही जो शेषफल आता है इसी इकाई के अंक के ऊपर चिपका देते हैं ऐसे और हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो इकाई का अंक होता है वही पूरे घातांक के इकाई का अंक होता है। क्लियर है। अब उम्मीद करते हैं कि अगले सवाल में सभी का आंसर आएगा, सभी का आंसर आएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसका आंसर ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। 727 देखिए ध्यान से, 7 2 7 पावर क्या लगी है 430। अब इसका आंसर दीजिए, बहुत तेज, कुछ करना नहीं, इन दोनों को हटाया, 7 दिखाई दिया, लास्ट के 2 अंकों में पावर में भाग करना है। 4 से भाग लगाया, 4 सते 28, रिमाइंडर निकालना होता शेषफल। शेषफल कितना बचा 4 सते 28 बचा 2, और इसी 2 को इस आधार के इकाई के अंक के ऊपर इस तरह पावर के रूप में चिपकाएंगे। 7 सते 49, और ये जो इकाई का अंक आया यही आपका रियल आंसर है। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। इतनी आसान भाषा में आपको मैथ सीखना है कि मैथ का डर खत्म करना, पढ़ना कहाँ है मैथ को, मैथ को सीखना है केवल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। 618 की पावर 227, क्या करना, देखो इसको हटाया, लास्ट के 2 में भाग किया 4 से, 4 छक 24, कितना बचा 27 था, 24 निकल गया, 3 बचा, जो बचा वही 8 के ऊपर चिपका देना है, हो जाएगा 8 की पावर 3। 8 का गुणा 3 बार नहीं कर पाते हो तो अलग अलग कर लेना भैया, क्या दिक्कत है, कौन सा पहाड़ है। 8 है 64 के 4, और यहाँ का 8, 8 चौक 32, यही तो बचा 2, बस इतना तो करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अगला 1452 की पावर 44, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 1452 की पावर 44 में इकाई का अंक बताना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, नियम से थोड़ा सा हटके है, इसीलिए बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अभी तक आपने देखा था कि जितने भी सवालों में आपने 2, 3, 7 या 8 आधार के इकाई के स्थान पे देखा तो सब में आपने सबके लास्ट के पावर के 2 को भाग किया। अब यहाँ पे जैसे ही लास्ट के 2 अंकों को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा ना, 11 चौक 44, शेषफल आपका हो गया 0, और शेषफल 0 आएगा तो 0 नहीं लगाओगे भैया मेरे। जब भी भाग करते समय 4 से शेषफल 0 आ जाए तो जो ये आधार के इकाई का अंक है उस पर पावर 4 मानोगे। क्या मानोगे, पावर 4 मानोगे, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखना है, यदि घात को 4 से भाग देते समय शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो 4 को ही शेषफल मानते हैं। क्या मानते हैं, 4 को ही शेषफल मानते हैं। क्लियर है। हम लोग 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, ये भी तो मुद्दा है कि 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बताते कैसे दे रहे हैं। देखो तो इतने सारे सवालों में कोई दिक्कत किसी को, लास्ट सवाल को एक बार फिर से लेते हैं। 1452 की पावर 44, इन तीनों से मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर इन तीनों से मतलब नहीं है तो हल करना आसान है। 2 की पावर 44 है, और मैंने कहा 2 आधार में दिखाई दिया इकाई के स्थान पे, तो पावर में किससे भाग करोगे, 4 से। यहां जैसे ही 4 से भाग लगाएंगे, 11 चौक 44, शेषफल के रूप में आपको क्या मिल जाएगा, 0।
अभी तक शेषफल के रूप में 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ मिल रहा था, अभी 0 मिल गया। और मैंने कहा नोट में कि यदि घात को 4 से भाग देते समय शेषफल 0 आ गया तो पूरे घातांक के आधार के इकाई पे क्या मान के लगाओगे आप 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, और 16 में इकाई का क्या होगा 6। क्लियर की बातें? चलिए हम लोग अब बताते हैं, हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, कोई रटने वाली कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ भी रट्टा नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल आपको इतना ध्यान देना है कि हम लोग कह रहे हैं सर नियम नंबर 3 में 4 से भाग करें, क्यों 4 से भाग करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात है। अगर हमने कहा कि 2 की पावर, देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 लेते हैं तो क्या आता है 2, 2 की पावर 2 लेते हैं तो कितना आता है 4, 2 की पावर 3 लेते हैं तो कितना आता है 8, 2 की पावर 4 लेते हैं तो कितना आता है 6, 16 आता है। 2 की पावर 5 करेंगे तब कितना आएगा 32। आप ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, हमने कहा कि पावर में 4 से भाग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। रटना बिल्कुल नहीं भैया, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 इकाई का अंक 4 आया, 2 की पावर 3 इकाई का अंक 8 आया, 2 की पावर 4 इकाई का अंक 6 आया, 2 की पावर 5 इकाई का 2 आया। हमने देखा कि 4 के बाद साइकिल आपकी रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो 2 4 8 6 फिर 2। अगर हम अगला भी लेंगे 2 की पावर 6 करेंगे ना तो फिर से दिखेगा आपको, देखो 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब 64, और देखो फिर से रिपीट हो रही है। तो यही प्रक्रिया 2 3 7 और 8 सब पे लागू करेगी। किस पे लागू करेगी 2 3 7 और 8। अब आप घर पे चेक करेंगे जाके इस तरीके से, 3 की पावर 1 करेंगे तो आपको 3 देखने को मिलेगा, 3 की पावर 2 करेंगे 3 की पावर 3, इसी तरह 7 और 8 पे भी चेक करेंगे, ठीक है, संतुष्टि आपको मिल जाएगी। मैथ में पढ़ने से मतलब नहीं है, संतुष्टि से मतलब है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होगी, अभी तो शुरुआती क्लास है, बिल्कुल बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। यूपी टेट के 30 नंबर, सी टेट के 30 नंबर, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। आपने क्लास में भी देखा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल मैथ का पता ही नहीं मैथ क्या होता है, ऐसे बच्चे सीख के चले जाते हैं। चलिए, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आपका हो गया। आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन मिल गया 1782 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर भी वही कहानी है, इन तीनों से मतलब नहीं है ना, इन तीनों से मतलब नहीं है, मतलब 2 से है। अब 2 की पावर क्या लगी है 3, अगर पावर 4 से कम है तो उसी को मान के हल करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 3 बार करेंगे और ये आएगा 8, और 8 ही इस पूरे घातांक की इकाई का अंक हो जाएगा। इस नोट को चिपका लीजिएगा, यदि घात का मान 4 से कम है तो वही घात क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, उसी शेष को पावर मान के हल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से। चलिए, हाँ चलिए, अब अगली हेडिंग आपकी है योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब कुछ रहने गया इकाई के अंक में, बहुत बारीकी से आपने इकाई का अंक सीखा। अब इसमें पूरे सीखे गए नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 सभी को अप्लाई करना। देखो ध्यान से, योगफल केवल बीच में प्लस का साइन ही तो है। चलिए, इसमें इन दोनों को हटाएंगे, 5 है, और मैंने कहा था कि 5 पे कोई भी पावर रहेगी तो 5 ही आएगा। चलो इसका 5 हो गया, प्लस फिर इन दोनों को हटाएंगे। हमने कहा था 9 और 9 की पावर सम होता तो आता 1, 9 की पावर ये एक ऑड नंबर है, विषम नंबर है, पावर क्या है विषम है, तो इसका आएगा 9, प्लस अब 7 है तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। और लगाना कैसे है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग कर देना है। 4 1 कम 4, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा 2। इसी रिमाइंडर को फाइंड आउट करना था। जब रिमाइंडर 2 आ गया, 2 आने पर इसकी पावर चिपका देंगे, 7 की पावर 2, 7 7 49, और इसी 9 को यहाँ लाके रख देंगे, निकल जाएगा। हमने कैसे किया इसको, इसी को सीखना है कॉन्सेप्ट नंबर 3 से, कि अगर आधार के इकाई का अंक 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, तो 7 आया और 7 आया, ऐसा कुछ आएगा तो आपको जो पावर लगी है उसके आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग करना है।
किससे करना है, और 4 से भाग करके क्या निकाल लेना, शेषफल। देखो 4 एकम 4 बचा 3, 34 4 28 4 32 बचा 2, इसी पे हमने चिपका दिया लाके, फिर जो आया उसको हल कर लेते। अब इसको हल कर लेते हैं, पूरा आंसर आपके सामने है। 9 5 14, 14 6 20 और 20 3 23, 23 के आपका इकाई क्या हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41 की पावर 1, 42 की पावर 2, 43 की पावर 3, 44 की पावर 4, 45 की पावर 5 और 46 की पावर 6। दिखने में बहुत ज्यादा लेंदी है, लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा सवाल हमने पूछ लिया आपसे। ऐसे सवाल बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं, कितना बड़ा हमसे कहाँ हो पाएगा, इतना बड़ा बड़ा पावर दिया है। देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ देखते हैं, इससे मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब नहीं है, इन सारी बातों को हटाते हैं, केवल इकाई के अंक से मतलब रखते हैं। अब पूरे सीखे गए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 सभी का अप्लाई करते हैं। 1 है, 1 पे पावर कुछ भी हो 1, प्लस 2 है, 2 की पावर 2 यानी 4, 3 है, 3 की पावर 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 में इकाई का अंक क्या हो गया 7, प्लस 4 है तो 4 पे पावर चेक करेंगे। 4 पे पावर क्या है, सम। 4 क्या है, सम, और 4 पे पावर क्या है, सम। तो सम होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। कैसे, कोई सम पावर लिख के चेक करो भैया, 4 चौक के 16, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला 5 है, मैंने कहा 5 पे कुछ भी होगा तो 5 ही आएगा, क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगला यहाँ पे 6 है, मैंने कहा 6 पे कुछ भी होगा तो 6 ही आएगा। इन सारी बातों को आप सीख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब जोड़ते हैं, 5 12 18 23 और 23 6 29, ये आपका आंसर है 9। पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या आ जाएगा। अलग अलग घातांकों का इकाई का अंक निकाल के बीच में प्लस का साइन रख के जोड़ लेंगे। ये तो आप सीख चुके हैं कि 0 1 5 6 का कैसे निकालते हैं, 4 9 का कैसे निकालते हैं, 2 3 7 या 8 का कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें आपने पीछे सीखी। अगर मान लीजिए एक बार में आपको चीजें नहीं क्लियर हो रही है, वीडियो को रोकिए, फिर से देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग यहाँ से। अगला सवाल है 235 की पावर 125, 279 की पावर 1799, 767 की पावर 129 में फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट। देखिए ध्यान से क्या करना है, इन सब से मतलब आपको नहीं है, इन सबको हटा देना इस तरीके से। मतलब किससे, केवल इकाई के अंक से। अब यहाँ पे 5 है, पावर कुछ भी हो 5, केवल 0 को छोड़ के, पावर यहाँ पे क्या ना होने पाए, 0 ना होने पाए। 9 है, पावर देखेंगे सम की विषम, 1799 एक विषम संख्या है, 9 की पावर विषम लगाएंगे तो 9 ही आएगा। अगला 7 है तो भाग देना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में 4 से, 4 सत्ते 28 1 29, 1 बचा, शेषफल क्या बचा 1, और इसी शेषफल को इसके ऊपर लिख के हल करेंगे, 7 1 कम 7। अब हल कर लेंगे, 9 5 14 और 14 6 20 और 1 21। इस पूरे सवाल के इकाई का क्या हो जाएगा 1। कुछ नहीं करना, सीखे गए कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है, ठीक है। 9 5 14 6 20 21 इकाई का क्या जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घटाने में इकाई का अंक, योगफल में इकाई का अंक बहुत ही आसान था। अगला आपका घटाने में इकाई का अंक, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सीखना है ध्यान से, क्लियर है। थोड़ा सा केवल कॉन्सेप्चुअल है। देखो हेडिंग बना लीजिएगा, घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करना। एक नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटाते हैं। देखो ध्यान से, हमेशा बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटाते हैं। क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन हमने लिया है, 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे 25 की पावर 25 बड़ा है कि 27 की पावर 27 बड़ा है। तो आपका जवाब आएगा कि सर 25 की पावर 25 बड़ा, सॉरी 27 की पावर 27 बड़ा है, ये बड़ा है ना। हम लोग इसके इकाई के अंक से 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27, इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक को घटाएंगे। अगर यहाँ देखेंगे 5 है, पावर कुछ भी, तो इकाई का अंक तो 5 ही आएगा ना भैया, ठीक है। चलिए माइनस से माइनस लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस से माइनस लगा देते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ 7 है,
तो 7 वाले के लिए हमने कहा कि पावर में भाग करना पड़ेगा। भाग किया, 4 × 24, रिमाइंडर आ गया आपका कितना 3, और इसी 7 की पावर 3 लिख देंगे। 7 × 7 × 7, यहाँ से 49 का 9 और यहाँ पे 7 × 9 63 के 3, ये आपका इकाई का 5 से 3 गया। अधिकतर बच्चों का आंसर आता है 2। कितना लिखेंगे बच्चे? ऐसे सवालों को सीखने के बाद बच्चे गलती कर देते हैं। 5 से 3 गया 2 और विकल्प में 2 रहता है, बिल्कुल नहीं लगाना ऐसी गलती, ठीक है। अब सिखाते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे 5 है तो 5 ही आएगा। यहाँ पे हमने चेक किया, 4 से भाग करके शेषफल 3 आया। 7 की पावर 3 लिखा तो इकाई का अंक कितना आया? 3 आया, ठीक है। देखो अब 3 यहाँ पे लिखेंगे। जब मैंने साफ साफ नोट लिखवा दिया कि हमेशा बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटाएंगे बाबू मेरे, तो कहीं गलती करोगे आप। देखो ध्यान से, 27 की पावर 27 बड़ा है ना, 25 की पावर 25 छोटा है ना, 27 की पावर 27 के इकाई का अंक कितना है? 3 है। 25 के पावर 25 के इकाई का अंक कितना है? 5 है। अब 3 से घटाएंगे 5। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक घटा रहे हैं। 27 की पावर 27 बड़ा, इसके इकाई का अंक 3 निकला। 25 की पावर 25 छोटा, इसके इकाई का अंक निकला 5। अब घटा रहे हैं, 3 से 5 जाएगा तो -2 आएगा, और जब भी इकाई का अंक माइनस में आए तो +10 करेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि इकाई का अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता। जब भी इकाई का अंक ऋणात्मक आए तो उसमें 10 जोड़कर उसको पॉजिटिव कर लेते हैं और ये आपका उत्तर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से 76 की पावर 524 - 94 की पावर 525। जल्दी से आप कमेंट करिए कौन सी घातांक बड़ी है। तो यहाँ देखेंगे आप, 94 की पावर 525 बड़ा है, 76 की पावर 524 छोटा है। और किसके इकाई के अंक से घटाएंगे? इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक को घटाएंगे। और आपको पता है 6 है तो 6 ही आएगा, माइनस 4 है, 4 की पावर विषम है तो कितना आएगा? 4 आएगा। और आप बच्चे यहाँ फिर गलतियां कर जाते हैं, 6 से 4 घटा देंगे, उनका आंसर 2 आएगा। आपने टोटली गलत कर दिया ना भैया, आपने छोटी संख्या के इकाई के अंक से बड़ी संख्या के इकाई को घटा दे, जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है। हम बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटा रहे हैं। 4 से 6 जाएगा तो -2 आएगा। हमने कहा था जब आंसर निगेटिव आए तो +10 करिएगा और ये आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। इकाई के घटाने में इकाई का अंक कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए 72 की पावर 93 - 77 की पावर 98। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कुछ करना नहीं है, इससे मतलब है नहीं आपको, इससे मतलब है नहीं आपको। 2 है तो 2 की पावर कुछ भी होगा, आपको हल करना पड़ेगा। तो हल करेंगे, 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 1। इसी रिमाइंडर को इसके ऊपर चिपका देंगे, 2 की पावर 1 माइनस कर लेंगे। फिर यहाँ पे 7 है, भाग करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, रिमाइंडर बचा 2। ये भाग तो आप दे ले आएंगे आसानी से। और 7 की पावर यहाँ पे 2 चिपका देंगे, 2 की पावर 1 आएगा 2, 7 की पावर 2 आएगा 49, 49 का 9 आएगा। अब देखना है कौन सी संख्या बड़ी थी। 77 की पावर 98 बड़ा है, 72 की पावर 93 छोटा है। हमने कहा कि बड़े वाले के इकाई के अंक से छोटे वाले के इकाई के अंक को घटाना है। घट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 2 गया 7, और इस सवाल का ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए प्रश्न है कि 26 की पावर 35, ध्यान दीजिएगा, ये आप इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। कल की क्लास की शुरुआत हम ऐसे करेंगे, 26 की पावर 35 - 34 की पावर 28 में इकाई का अंक बताना है। तो कल की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन होगा शुरुआत यहीं से होगी। बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।